Hello friends, welcome to my channel. In this class we will discuss about encoder. जो है अभी हम कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमने एडर, सब्ट्रैक्टर और मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम एनकोडर स्टार्ट करेंगे। एनकोडर भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो कि एक कन्वर्टर है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। ओके, जिसने मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लिया है उसको एनकोडर समझने में आसानी होगी, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको एनकोडर विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से एनकोडर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सर में हमने क्या पढ़ा था। हम यहाँ पर एक मल्टीप्लेक्सर लेते हैं। सपोज वी हैव वन मल्टीप्लेक्सर दैट इज 2 to the power n cross n. Okay, 2 to the power n cross 1. Okay, this is a multiplexer. It has 2 to the power n inputs. It has 2 to the power n inputs and 1 output. Okay, and n number of select line. How many select line we have? N number of select lines. Okay, तो ये जो 2 to the power n cross 1 का मक्स है, इसकी हेल्प से हम एनकोडर बनाएंगे। एनकोडर क्या होता है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसके पास मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट होते हैं, जो कि कन्वर्टर होता है और डेसिमल को यह बाइनरी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो हम देखेंगे एनकोडर को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर के रूप में। देखिए, हमने एक यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर लिया है। हम मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से एनकोडर बनाएंगे। तो हमने मल्टीप्लेक्सर लिया है 2 to the power n cross 1 का, मींस इट हैज 2 to the power n इनपुट लाइंस, n सिलेक्ट लाइन एंड 1 आउटपुट लाइन। ओके, अब इस मल्टीप्लेक्सर को एनकोडर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। हम आउटपुट लाइंस को सबसे पहले क्रॉस कर देते हैं, मींस हम आउटपुट लाइंस को इस मल्टीप्लेक्सर में से हटा देते हैं। ओके, इस मल्टीप्लेक्सर में से हमने आउटपुट लाइंस को यदि हटा दिया है और इनपुट लाइंस को हम इनपुट लाइंस ही कंसीडर कर रहे हैं। इनपुट लाइंस को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, इनपुट लाइंस के ही रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड सिलेक्ट लाइन को हम यदि आउटपुट लाइंस के टर्म में देख लें, देन ये जो मल्टीप्लेक्सर है ये एनकोडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनकोडर। कैसे? हमने आउटपुट लाइंस को अलग कर दिया है, इनपुट लाइंस को हमने इनपुट लाइंस ही लिया है, मींस हमारे पास 2 to the power n इनपुट लाइंस थी मार्क्स में, हमारे पास एनकोडर में भी 2 to the power n इनपुट लाइंस हैं। और हमने सिलेक्ट लाइन जो थी n ली थी इसमें मल्टीप्लेक्सर में, इसको हम एज अ आउटपुट लाइंस ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास आउटपुट लाइंस कितनी हो गई? n। ओके, तो देखिए एनकोडर में हमने क्या देखा, एनकोडर का यदि हम अब ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं जो कि एनकोडर है। ओके, तो कैसे बनेगा? एनकोडर में हमने मक्स से बनाया है। ओके, तो इसके पास हाउ मेनी इनपुट लाइंस? 2 to the power n। ओके, 2 to the power n इनपुट लाइंस है, इनपुट लाइंस है, और n जो है वो आउटपुट लाइंस है। ओके, n जो है वो आउटपुट लाइंस है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एनकोडर कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? एनकोडर कहेंगे। ये हमने एनकोडर बनाया विद द हेल्प ऑफ मक्स। जब हमने मक्स में से आउटपुट लाइंस को हटा दिया तो हमारे पास 2 to the power n इनपुट लाइंस हो गई। हमने इनपुट लाइंस को एज ए इनपुट लाइंस ही कंसीडर किया है, और आउटपुट लाइंस जो थी वो n थी, तो हमने सिलेक्ट लाइन को आउटपुट लाइन कंसीडर किया है। तो नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस विल बी n। तो ये एनकोडर जो है वो कहलाएगा 2 to the power n cross n का एनकोडर। ओके, चलिए अब हम एक एनकोडर कंसीडर करके चलते हैं जहां n की वैल्यू हम लेते हैं 2। यदि आप n की वैल्यू 2 लेंगे, ओके, अब हम एक एनकोडर कंसीडर करते हैं जहां स्मॉल n की वैल्यू हम 2 लेते हैं। तो यदि n की वैल्यू 2 लेंगे तो एनकोडर 2 to the power n cross n के टर्म में होता है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 4 cross 2 का एनकोडर बन जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर एक एनकोडर लेते हैं जिसमें 4 इनपुट्स हैं एंड 2 आउटपुट लाइंस हैं। तो आउटपुट लाइंस को हम लिखेंगे y0 एंड y1,
जैसे कि हम आउटपुट को y से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर 2 आउटपुट है, तो y0 और y1 के रूप में हम ले सकते हैं। और इनपुट लाइंस हैं I0, I1, I2 एंड I3। तो ये हमारा 4x2 एनकोडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4x2 एनकोडर। ओके, अब हम देखेंगे एनकोडर में हमें ये मान के चलते हैं कि एक टाइम पर एक ही इनपुट हाई होता है। ओके, तो एक टाइम पर क्या होगा? एक टाइम पर I0 हाई होगा, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? आपको आउटपुट मिलेगा 0 0, राइट। यदि आपका I1 हाई होता है तो आपका आउटपुट मिलेगा 0 1। यदि आपका I2 हाई होता है तो आपका आउटपुट मिलेगा 1 0। यदि I3 हाई होता है तो आपको आउटपुट मिलेगा 1 1। मीन्स I0, I1, I2, I3 जब इस तरीके से ये हाई हो रहे हैं लाइन से, तो आपको Y0 और Y1 की वैल्यू क्या मिल रही है? 0 0 0 1 1 0 1 1। आप देखिए ये डेसिमल को, इनको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये डेसिमल को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? I0 मीन्स 0, I1 मीन्स 1, I2 मीन्स 2, I3 मीन्स 3। तो ये क्या कर रहा है? इन डेसिमल नंबर्स को 0 0 0 1 1 0 1 1 मीन्स बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें कन्वर्ट कर रहा है? बाइनरी में। इसीलिए हम एनकोडर को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर बोलते हैं। ओके, तो इसने क्या किया है? I0 जब हाई था तो आउटपुट मिला 0 0, I1 जब हाई है तो 0 1, I2 जब हाई है तो 1 0 एंड I3 जब हाई है तो 1 1 मिला। ओके, तो इसको जो है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ट्रुथ टेबल आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, I0, I1, I2 एंड I3। ओके, एंड हियर Y0 एंड Y1। यदि आप ट्रुथ टेबल इस तरीके से बनाते हैं 4x2 एनकोडर की, 4x2 एनकोडर की, तो हम सबसे पहले क्या एज्यूम करते हैं कि I0 हाई है। तो एक टाइम पर एनकोडर में हमें ये मानना है कि एक ही इनपुट जो है वो हाई है। तो यहाँ पर I0 हाई है, तो यहाँ पर 0 0 0 मीन्स I0 ओनली हाई, आउटपुट विल बी 0 0, देन 0 0 1 0। उस टाइम पर I1 हाई है, मीन्स यहाँ 0 1 मिलेगा, यहाँ 1 0 मिलेगा, यहाँ 1 1 मिलेगा। यहाँ पर आप I2 को हाई कर देंगे एंड यहाँ पर I3 को हाई कर देंगे। इस तरीके से भी आप टेबल बना सकते हैं एनकोडर का, राइट। तो यहाँ पर यदि आप Y0 का इक्वेशन कहते हैं तो वो क्या होगा? I0, देखिए Y0 का जो इक्वेशन होगा वो Y0 कब कब हाई है? I1 और I3 जब 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा I1 प्लस I3 एंड Y1 का वैल्यू आ जाएगा I2 प्लस I3, क्योंकि Y1 जो है हाई कब है? जब I2 हाई है और I3 हाई है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप Y1 कब कब हाई है? जब I2 और I3 हाई है। तो आपका इक्वेशन जो बना आउटपुट का Y0 इक्वल टू I1 प्लस I3 एंड Y1 इक्वल टू I2 प्लस I3। ओके, तो इसको आप किस तरीके से सर्किट कैसे बनाएंगे एनकोडर का, ये देखते हैं। 4x2 एनकोडर हम पढ़ रहे हैं, तो 4x2 एनकोडर में आप देखिए, सपोज वी हैव I0, I1, I2, I3, 4 इनपुट्स वी हैव। ओके, 4 इनपुट्स हैं हमारे पास और हमको यहाँ पर Y0 चाहिए और यहाँ पर Y1 चाहिए। ओके, तो Y0 इक्वल टू I1 प्लस I3 है, तो आप देखिए I1 प्लस I3, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको? Y0 मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है I0 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू होता है Y1। हमने देख लिया I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, तो ये जो हमारा ये इस तरीके से ये सर्किट बना है, ये हमारा 4x2 एनकोडर है। क्या है? 4x2 एनकोडर है, जिसमें क्या है? और गेट्स हैं। क्या है यहाँ पर? और गेट्स हैं। तो हमें याद रखना है कि एनकोडर में हमारे और गेट की हेल्प से जो है सर्किट बनता है और एक टाइम पर एक ही इनपुट हाई होता है। ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। मक्स की हेल्प से हमने एनकोडर बनाया है और ये डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ओके,
अभी हमने 4x2 एनकोडर देखा। यदि हम n की वैल्यू 3 रखें, अभी हमने n की वैल्यू कितनी दी थी, 2 दी थी, तो n की वैल्यू जब आपने 2 दी तो इसके पास 4 इनपुट्स थे एंड 2 आउटपुट्स थे। अब यदि हम n की वैल्यू 3 देते हैं तो आपके पास बनेगा जो एनकोडर वो बनेगा 2 टू द पावर n क्रॉस n के टर्म में होता है, मीन्स 2 टू पावर 3 इंटू 3 मीन्स 8 क्रॉस 3 का एनकोडर हमारे पास बन जाएगा। ओके, तो जब हम 8 क्रॉस 3 का एनकोडर जब हम कंसीडर करते हैं तो 8 क्रॉस 3 मीन्स 2 टू द पावर 3 क्रॉस 3 का जो एनकोडर होता है उसके पास कितने इनपुट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी इनपुट्स, 8 मीन्स I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 and I7. And how many output it has, Y0, Y1, Y2 we can say that। क्योंकि यहाँ पर सिलेक्ट लाइन वहां पर 3 थी तो वही सिलेक्ट लाइन मल्टीप्लेक्सर से जब एनकोडर बनाते हैं तो वो आउटपुट लाइंस बन जाती हैं, तो हम इसको Y0, Y1 और Y2 से डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 8 क्रॉस 3 का एनकोडर बना सकते हैं। इसमें जब Y0 हाई होगा तो आपको आउटपुट मिलेगा, जब I0 हाई होगा तब आपको आउटपुट मिलेगा 0 0 0, Y0, Y1, Y2। ओके, इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं इसका। देखिए 8 क्रॉस 3 एनकोडर का टेबल किस तरीके से बनाएंगे, ये किस तरीके से वर्क करेगा, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 and I7। Here the value of output Y0, Y1, Y2। तो जब I0 हाई होगा तब हमें मिलेगा 0 0 0, जब I1 हाई होगा जब 0 0 1, देन 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1 in the case of I7। इस तरीके से आपकी ट्रुथ टेबल बन जाएगी जब लाइन से ये जो है हाई होगा, Y0, I0, I1, I2, I3, I4। इस तरीके से ये जो है हमारे डेसिमल नंबर है और इनको ये कन्वर्ट कर रहा है किसमें, बाइनरी में। ओके, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हमारा 8 क्रॉस 3 एनकोडर हो गया। ओके, तो ये अभी हमने एनकोडर के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रायोरिटी एनकोडर के बारे में आपको बताऊंगी। एनकोडर में हम कंसीडर करते हैं कि एक टाइम पर एक ही इनपुट हाई है। ओके, लेकिन जब एक से ज्यादा इनपुट हाई होते हैं एक टाइम पर तब हम प्रायोरिटी एनकोडर यूज करते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी वो आउटपुट डिसाइड करता है। ओके, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।